नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संदीप जी एकेडमी पर। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 की बाल केंद्रित व प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इससे पहले मैं 5 लेसन डाल चुका हूं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी से रिलेटेड। आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। और जो मैं डाल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट हैं रीट्स यूपी टेट सी टेट के लिए। और जो ये लेसन नंबर 6 है इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? तो ऐसी शिक्षा पद्धति जिसके अंतर्गत बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। बालकों के सर्वांगीण विकास मतलब बालकों के सभी तरीके का विकास हो, लिखने का, बोलने का, समझने का, ये सब बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। वहीं बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर भी बल दिया जाता है। हस्तपरक गतिविधियां मतलब हाथ से होने वाली गतिविधियां लिखने के लिए, जैसे बालक को हम शुरू में सिखाते हैं अनार ABCD, वो सारी चीज़ें हस्तपरक के गतिविधियों के अंदर आती हैं। और जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। शिक्षा को जॉन डीवी ने क्या बताया? त्रिध्रुवीय प्रणाली। और इसके अंतर्गत शिक्षक, बालक व पाठ्यक्रम आते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि त्रिध्रुवीय प्रणाली को किसने बताया, तो जॉन डीवी ने। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो उसके अंतर्गत आती है शिक्षक, बालक व पाठ्यक्रम आते हैं। आधुनिक शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। मतलब आधुनिक जो शिक्षा पद्धति अभी चल रही है इसमें क्या होता है, प्रत्येक बालक को अलग से ध्यान दिया जाता है कि ये बालक कमज़ोर है, ये बालक सही है, ये बालक जल्दी चीज़ों को पकड़ रहा है, ये लेट पकड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है बालक को अलग अलग तरीके से सिखाकर। अब बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? तो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता होती है बालकों को समझना। सबसे पहले हम बालक को समझेंगे कि बालक किस काबिल है, बालक इस चीज़ को समझ पाएगा। और बालक उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा तो हम उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में उसको समझाएंगे, एग्जाम्पल देके समझाएंगे, एक्सपेरिमेंट देके समझाएंगे। तो बालकों को समझना। दूसरा है पाठ्यक्रम। तीसरा शिक्षण विधि, मतलब किस प्रकार से तुम शिक्षा दे रहे हो बालक को, तो शिक्षण विधि भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मूल्यांकन और परीक्षण। और लास्ट आता है व्यवस्थापन व अनुशासन। तो ये जो पांचों चीज़ें हैं ये बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं। अब बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। तो बाल केंद्रित शिक्षण के 5 सिद्धांत हैं। प्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत और लास्ट है चयन का सिद्धांत। तो ये याद रखना, पूछ सकते हैं कि प्रेरणा का सिद्धांत किससे रिलेटेड है या व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत किससे रिलेटेड है। तो ये 5 जो सिद्धांत हैं वो बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत हैं। प्रगतिशील शिक्षा। अब प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। तो याद रखना कि जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के जन्मदाता हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों को समग्र विकास करना, मतलब बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ये प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है। और इसका उद्देश्य यही होता है कि बालकों का समग्र विकास किया जाए। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है ताकि कोई भी बालक पीछे ना रह जाए। तो जितनी भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं सब बालकों पर ध्यान दिया जाता है ताकि कोई बच्चा पीछे ना रहे। सबको बराबर तरीके से शिक्षा दी जाती है, सबको बराबर तरीके से समझाया जाता है। अगर कोई बालक कमज़ोर है तो उस पर विशेषकर ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब जो विधियाँ हैं कौन कौन सी हैं? क्रिया, कला, प्रोजेक्ट, समस्या आदि। तो ये विधियां हैं जो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत दी जाती हैं। अब प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार, तो इसको 3 प्रकार से बांटते हैं हम: मॉन्टेसरी शिक्षा, मानववादी शिक्षा और संरचनावादी शिक्षा। तो पूछ सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की: मॉन्टेसरी शिक्षा, मानववादी शिक्षा और संरचनावादी शिक्षा। उसके बाद आता है हमारा प्रगतिशील शिक्षा में सहायक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो प्रगतिशील शिक्षा में जो सहायक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उसमें सबसे पहले आता है मस्तिष्क व बुद्धि। किस प्रकार से बालक जो है सीख रहा है चीज़ों को, किस प्रकार से उसकी बुद्धि काम कर रही है। फिर दूसरा आता है ज्ञान, फिर मौलिक प्रवृत्तियाँ, फिर आता है चिंतन की प्रक्रियाएं। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये प्रगतिशील शिक्षा में सहायक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। उसके बाद आता है प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य। तो प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक की शक्तियों का विकास, सामाजिक विकास का अवसर, अनुशासन का विकास और जनतांत्रिक मूल्यों का विकास। तो ये हैं प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य। उसके बाद है हमारा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण।
अब प्राथमिक शिक्षा का मतलब आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान, वही हमारा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है ये 2001 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें। तो याद रखना कि 2001 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान और इसका नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत हुई थी 2004 के अंदर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम में, सीटेट यूपीटेट से, कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत कब हुई थी। ये हुई थी 2004 में। मध्याह्न भोजन स्कीम जो मिड डे मील चलती है ये तमिलनाडु में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी 15 अगस्त 1995 में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस राज्य में सबसे पहले मिड डे मील या मध्याह्न भोजन की स्कीम शुरू की गई थी, तो वो की गई थी तमिलनाडु के अंदर। और कब की गई थी, वो की गई थी 15 अगस्त 1995 के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की हैं, इनसे कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है हमारा लास्ट में शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया था। इसमें क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था 2009 में। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत होता है जो 6 वर्ष से लेकर जो 14 वर्ष के बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये सरकार के द्वारा लागू किया गया था। तो ये प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण था। इसमें 3 चीज़ें हमने पढ़ी, सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001 में लागू किया गया, मध्याह्न भोजन स्कीम 1995 15 अगस्त तमिलनाडु के अंदर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में, और सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वो 2009 में, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं जिनको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बाल केंद्रीय शिक्षा से रिलेटेड हमने बात करी और ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू।